हेलो धनु राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि धनु राशि नवंबर मंथ आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है। आपके पार्टनर की और आपकी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या होगी, उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा, और लास्ट में हम देखेंगे कि आपको एंजल क्या गाइड करना चाहते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है, सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। स्टार्ट करते हैं धनु राशि। अपने पार्टनर का नाम जिसके लिए भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उनको अपने मन में सोच सकते हैं ताकि आप उनकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर सकें। देखते हैं धनु राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी नवंबर मंथ में। द फूल की एनर्जी है यहाँ पर, हार्मनी, लेटिंग गो, सॉरो एंड रिसेप्टिविटी। ओके, आपकी फीलिंग्स क्या होगी अपने पार्टनर के लिए। कंप्लीशन, सेलिब्रेशन, ओके, राइपनेस, अलोननेस एंड प्रोजेक्शंस। बॉटम ऑफ डेक है द रिबेल। धनु राशि में यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि अभी आपके पार्टनर और आप दोनों इंतज़ार की सिचुएशन में हो। एक दूसरे का वेट कर रहे हो, सही समय का इंतज़ार कर रहे हो, एक दूसरे के प्यार का इंतज़ार कर रहे हो। आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि कभी ना कभी तो हम मिलने ही वाले हैं, कभी ना कभी तो हम बात करने ही वाले हैं। तो यहाँ पर वेटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है। अब नवंबर मंथ की शुरुआत जो है वो फूल कार्ड से होगी आपकी। फूल कार्ड मीन्स एक नई शुरुआत आपके पार्टनर आपके साथ करना चाहेंगे, हार्मनी के साथ, एक अच्छे रिश्ते के साथ। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि एक नई जर्नी में वो आपके साथ आना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप रिसीविंग मोड में मुझे नहीं दिख रहे हो। पता नहीं क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं अकेले ही खुश हूँ। आपको ऐसा लग रहा है कि यार सब कुछ देख लिया, अब मैं इस रिश्ते में और ज़्यादा नहीं फंस सकता या नहीं फंस सकती, या फिर मैं अपनी फ्रीडम चाहता हूँ, मैं अपने इमोशंस किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। मतलब आपको ऐसा लग रहा है आपको आदत हो गई है अकेले रहने की, या फिर अपनी फ्रीडम की आदत हो गई है आपको। तो अब आप सेटल नहीं होना चाहेंगे। मैं जहाँ तक देख रही हूँ आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन को भी क्लैरिटी नहीं है। वो आपकी तरफ आ रहे हैं नवंबर मंथ में, आपको इजहार कर रहे हैं अपने प्यार का, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लियरिटी के साथ नहीं। वो एक जर्नी शुरू करना चाहते हैं लेकिन उन्हें अंत पता नहीं है। उन्हें नहीं पता है कि वो कमिटमेंट दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। इसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि रिसीविंग मोड में न तो वो है न ही आप हो। सिर्फ एक फ्लो के साथ आगे बढ़ाना चाहते हो इस रिश्ते को, जिसकी वजह से आपकी एनर्जीज़ को देखकर या फिर वो देखेंगे कि आप इतने इंटरेस्टेड नहीं हो अब पहले जैसे, या आप में वो प्यार अफेक्शन नहीं है उनके लिए। सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि उस बात का उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है, बहुत दर्द हो सकता है, बहुत पेन हो सकता है। वो आपसे ये बात शेयर भी कर सकते हैं कि शायद अब ये रिश्ता हमारा अब नहीं रहा है। राइट, आपकी एनर्जीज कैसी है आप देखिए। आप अपने हाल में जी रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है लाइफ में मेरे सब है, अबंडेंस है, खुशियाँ हैं, फ्रीडम है। तो और आप अपनी लाइफ को एक कंप्लीट मानने लग गए हो। अब आपको ऐसा लगता है कोई नया पर्सन बहुत खुशियाँ लेके आता है तो ठीक है, नहीं तो आपको अब किसी की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जो भी एक्सपेक्टेशंस आपने अपने पार्टनर से रखे थे वो आपकी कोई भी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई हैं। तो एक कहते हैं ना कि किसी तरह से एक अकेलापन आ जाता है इंसान की लाइफ में, वो अकेला जीना सीख जाता है। तो वो ही सिचुएशन में आपका दिख रही हूँ कि अब आपको ऐसा लगता है कि मुझे मेरे फ्यूचर में कोई नहीं चाहिए। आप अपने पार्टनर की एनर्जी को रिसीव करने के लिए रेडी नहीं हो। ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगी, जब तक वो श्योरिटी के साथ, कमिटमेंट के साथ नहीं आते आप नहीं हो। और वो नवंबर मंथ में आ तो रहे हैं लेकिन उस श्योरिटी के साथ नहीं आ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं। धनु राशि देखते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं। इनडिसीजन, देखिए इनडिसीजन की स्थिति में है वो। कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते वो। उनको खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि उनको आपको चूज़ करना चाहिए लाइफ में कि किसी और को चूज़ करना चाहिए। वो क्या चाहते हैं, कैसा पार्टनर चाहते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है। उनका डिसीजन ही नहीं बन पा रहा है और उनको खुद को नहीं पता है कि उनके मन में चल क्या रहा है। हिडन है सारी चीज़ें उनके दिमाग में। उनको नहीं समझ आ रहा है कि कहाँ डिसीजन लिया जाए, क्या सोचा जाए। सो मैंने पहले ही कहा था वो इमेच्योर एनर्जी में है। ओ गॉड, डोर टू वैल्यू,
देखिए आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं, आप उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू समझो, आपको ऐसा लगे कि यार उनके जैसा तो आपको कोई मिल ही नहीं सकता, आप उनसे बहुत ज़्यादा अफेक्शन दिखाओ उनकी तरफ, आप उनको दिखाओ, आप उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करो अपनी फीलिंग्स को, अपने प्यार को, आप मतलब उनके अकॉर्डिंग आप चलो, उनको ये चाहिए आपसे, एक्चुअली चाहिए। शायद ये सब आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको तब की फ्रीडम अच्छी लग रही है, तो इसकी वजह से ये दूरियां आने लग गई है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, यस आपसे हैप्पीनेस चाहते हैं, वो आपसे चाहते हैं कि आप उन्हें मैसेज करते रहो, आप उनसे बातें करते रहो, आप उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते रहो, जैसे चल रहा है वैसे फ्रीडम के साथ ज़िंदगी जियो, उन्हें कोई कमिटमेंट नहीं चाहिए आपके साथ अभी लाइफ में। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आपसे उन्हें है ना सिर्फ स्ट्रेंथ मिलती है, उन्हें पता है कि आप उनका कॉन्फिडेंस हो, आप उनका पावर बैंक हो, जब भी उन्हें ज़रूरत होती है वो अगर आपसे 5 मिनट में बात करेंगे ना वो चार्ज हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि बस यस मैं अब कुछ भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ लाइफ में, तो वो स्ट्रेंथ तो आप उनकी, उन्हें पता है वो आपसे वही स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस चाहते हैं, इसलिए आपके आसपास ही रहना चाहते हैं। देखते हैं आप क्या चाहते हो अपने पार्टनर से। आप स्टेबिलिटी चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो, अब आप ऐसे वैसे रिश्ते में नहीं रहना चाहते। आई टोल्ड यू ना, आप कमिटमेंट चाहते हो, फैमिली चाहते हो, हैप्पी फैमिली, मैरिज, कमिटमेंट, आप ये चाहते हो। अब आपको ऐसा आता जाता हुआ पर्सन नहीं चाहिए लाइफ में, आप कहोगे कि भाई चले जाओ, इससे तो मैं अकेले अच्छा हूँ, मेरी फ्रीडम अच्छी है, मैं खुश रह रहा हूँ, पार्टीज कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, मेरे पास मेरी फैमिली है, सब कुछ है, तो फिर ये पर्सन क्यों चाहिए, राइट। तो अब आपको कमिटमेंट चाहिए इस पर्सन से। सेकंड चक्रा, यस एक प्रॉपर रिलेशनशिप चाहिए, प्रॉपर नाम चाहिए आपको इस पर्सन से। मैजिशियन एंड द मिरर, आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट भी करते हो अच्छे पर्सन को, अच्छे पार्टनर को, कि कोई अच्छा पार्टनर, अच्छा पर्सन जो मुझे समझ सके, मेरे लिए परफेक्ट हो, वो मेरी लाइफ में आ जाए। तो आप चाहते हो मैनिफेस्टेशन करना जो बेस्ट पर्सन है उसको। फर्स्ट चक्रा, अगेन बात करते हैं यहाँ पे कि बस अब मुझे अपने अच्छे कर्मों का फल मिल जाए। हॉस्टिलिटीज़, आप चाहते हो कि अगर अब तुमने मुझसे कोई भी फालतू की बात की, कोई भी अगर ऐसी बात करी जिससे कि मुझे पेन होता है, हर्ट होता है, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला या नहीं छोड़ने वाली। मतलब अब आप गुस्से में हो कि भाई तुम इस तरह आओ जाओ मत, मुझे टाइम पास मत समझो, मुझे बेवकूफ़ मत समझो कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। तुम मुझसे अपनी फ्रीडम छीन रहे हो, मेरी फ्रीडम छीन रहे हो, और खुद चाहते हो कि मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग चलूँ और तुम अपनी फ्रीडम में जियो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब आपको अक्ल आ गई है एक्चुअली कि प्यार नहीं है ये सिर्फ एक किसी को है ना अच्छी गुड बुक में रखना है कि यस ये इंसान मेरी लाइफ में है और इसे मैं कभी भी कैसे भी यूज़ कर सकता हूँ। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई है एक्चुअली, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑब्स्टिकल क्या है आपकी लव लाइफ में। ऑब्स्टिकल क्या है धनु राशि। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, the tower, oh god, move on, 8 of cups and the magician and the moon, okay। सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत बार ब्रेकअप हुआ है, बहुत हाइट पे आपका रिश्ता पहुँचता है और फिर पूरी तरह से टूट जाता है, जिसकी वजह से बार बार जो भी आपका टूटा है ना वो रिकवर नहीं होगा, कभी वो रिकवर हो ही नहीं पा रहा है एक्चुअली। वो जो पेन आपको मिले हैं बीच बीच में या आपके पार्टनर को मिले हैं वो फिल नहीं हो पा रहे हैं, अभी तक पूरे फिल नहीं हुए हैं। ये बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है क्योंकि पुरानी बातें बहुत आ जाती है। दूसरी बात मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको एक कमिटमेंट वाला रिश्ता देने के लिए अभी रेडी नहीं है, क्योंकि वो प्रिपेयर नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि शायद मैं झेल ना पाऊँ इस रिश्ते को, फ्यूचर में ना ले पाऊँ, तो इसकी वजह से वो स्टक हो गए हैं। बार बार इस रिश्ते को तोड़कर मूव ऑन कर लेना, फिर दूरियां बना लेना, कुछ महीनों तक नहीं बात करना, नहीं रहना, ये सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है, जिसकी वजह से आप मतलब क्या होता है ना कि जब आप बहुत टाइम तक दूर रहते हो किसी से, तो वो एक फीलिंग्स किसी के लिए होती है, इमोशंस जो होते हैं ना वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। आपको रियलाइज़ नहीं होता, आपको वो उस वक्त इतना एटीट्यूड और ईगो होता है कि आपको लगता है कि कहाँ जाएगा, ये तो मेरा ही
पर्सन है, राइट। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हर इंसान का नेचर एक जैसा नहीं होता है। वो इंसान किसी को रियलाइज़ होता है, वो एक ही बार या 2 बार जब ऐसे स्टार्टिंग में होता है तभी उसको रियलाइज़ होता है कि यार ये मेरा अच्छा रिश्ता है, मुझे नहीं खोना चाहिए। लेकिन जब बार बार एक ही सिचुएशन बनती रहती है ना कि कभी मिले, फिर 1 महीने में आपने बात नहीं की, फिर आपका झगड़ा हो गया, फिर आपने 1 महीना फिर बात नहीं की, तो उसमें जितनी गांठें बनती जा रही है वो रिश्ता उतना ही कच्चा होता जा रहा है, टूटता जा रहा है। आप ये समझ लीजिए। तो चाहे आप उसे कितना भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो, कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करो, वो रिश्ता वापस नहीं आता है या फिर पहले जैसा नहीं रहता है। ठीक है, देखते हैं आपके पार्टनर का अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा। धनु राशि, आपके पार्टनर का अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा। 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल एंड द चैरियट। नवंबर मंथ में आप दोनों के मिलने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। ट्रैवल करके आपके पर्सन आपसे मिलने आ सकते हैं, लेकिन वो अपनी सारी विशेष लेकर आएंगे। देखना, बहुत सारी लिस्ट लेकर आएंगे। देखो मैं ये चाहता हूँ, ये चाहती हूँ, ये चाहती हूँ, ये चाहती हूँ, ये चाहती हूँ, तुम्हें ये पूरी करनी है, राइट। सो कहीं ना कहीं वो एक अंदर से एडिक्शन है उन्हें, आपकी आदत है, लेकिन वो फिजिकल ज़्यादा दिख रही है, लवी डवी वाली कुछ नहीं दिख रही है। एक आदत होती है किसी से कनेक्ट रहने की। कोई एक ही पर्सन ऐसा होता है जो हमें बहुत अच्छा लगता है जब वो हमारे साथ होता है। तो बस वही चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपसे मिलने का रीज़न वही है उनका। बाकी आप सोचो कि वो आपके कोई इमोशंस को ठीक करने आ रहे हैं, तो नहीं, वो ठीक करने नहीं आ रहे हैं। वो अपनी बहुत सारी लिस्ट लेकर आ रहे हैं जिसको वो आपसे पूरा करवाना चाहेंगे। ठीक है, तो अगर आप करना चाहते हो उनकी विश पूरी तो आप रहिए साथ में, नहीं करना चाहते तो निकल जाइए, समझिए। देखते हैं आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या है। धनु राशि, वेडिंग, शादी चाहते हैं, शादी की बात करें तो शादी करवा कर ही आप उनकी विशेष पूरी करिएगा, उनकी बातों में मत आइएगा। रिट्रीट, दुनिया से बिल्कुल अलग होकर हम एक अच्छा समय बिताएं, तो वो तो चाहते ही हैं। पैशन, यस, बहुत ज़्यादा पैशन है, अफेक्शन है आपको लेकर। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, बहुत सारी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं आपके पार्टनर। ट्रस्ट, तुम मुझ पे विश्वास करो, मुझे बहुत ज़्यादा पैशन है, मुझे प्यार है, तुम्हें विश्वास करो कि तुम मुझसे प्यार कर रहे हो तो तुम्हारे लिए बहुत सेफ है, एंड मैं तुमसे शादी तक जाने वाली हूँ या जाने वाला हूँ। बहुत सारी मीठे वादे करने वाले हैं जो कि मुझे 10 ऑफ कप से भी दिखे थे, लेकिन कुछ करने वाले नहीं है वो। देखिए, हाथ बांध कर बैठे हुए हैं, वो सिर्फ ये वादे करेंगे और आपसे पूरे करवाएंगे। सो केयरफुली आगे बढ़िए। धनु राशि, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है नवंबर मंथ के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए। गाइडेंस फॉर योर लव लाइफ। एक्सेप्टेंस, लाइफ में जो मिलता है उसको एक्सेप्ट करना सीखो। सबसे पहला मैसेज आपको एक दिया जा रहा है। हो सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा रहती है सबसे, तो उसकी वजह से वो रिश्ते निभ नहीं पाते। सो अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम करो। अपनी ये समझो कि मुझे जो मिला है ना उसका ग्रेटिट्यूड मुझे देना चाहिए कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे इतना सब कुछ दिया है। आप वो ग्रेटिट्यूड में नहीं रहते हो, इसकी वजह से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। एक्सपांशन, अगर मन में कुछ भी चल रहा है ना, बोल बोल के लोगों को मत बताओ उस बात को। पहली बात तो किसी को बताओ मत कि आप चाहते क्या हो, आपकी क्या प्लानिंग चल रही है। ठीक है, किसी से गाइडेंस लेनी वो अलग बात होती है, लेकिन सबसे शेयर मत करो। दूसरी बात ये कि बहुत ज़्यादा एक ही बात को आर्ग्यूमेंट में मत बढ़ाओ, इसकी वजह से आपके झगड़े हो जाते हैं और आपकी जो बातें हैं वो लोगों को कड़वी लगती है। तो बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतनी ही बात आपको करनी चाहिए। आपका थॉट चक्रा जो है वो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड है। इनसिक्योरिटी, यस, ये मैं कहने ही वाली थी आपके कार्ड्स देखकर। आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हो। आपको तो फ्रीडम चाहिए, लेकिन आप फ्रीडम देना नहीं चाहते सामने वाले पर्सन को। ऐसा नहीं होता है, विश्वास रखना पड़ता है। अगर आपको फ्रीडम अपनी लाइफ में चाहिए तो दूसरों को भी देना सीखो, दूसरों को भी उसी तरह देखना सीखो। जैसे आप जीना चाहते हो दूसरे भी वैसे ही जीना चाहते हैं, फिर आप इनसिक्योर क्यों हो? तो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी आप रिलेशनशिप में लेकर आते हो, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। कंप्लेसेंसी, यस, आप बहुत ज़्यादा कंप्लेन मोड पे रहते हो। क्यों? क्योंकि एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट कर रहे हो, जिसकी वजह से आप बुरे बनते जा रहे हो।
आप इनसिक्योर फील करते हो, इसलिए आप कंप्लेन करते रहते हो कि भगवान मेरे को ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, पूरा टाइम कंप्लेन चलती है, जबकि ग्रेटिट्यूड में होना चाहिए इंसान को। सबसे पहले तो आप अपनी आदत को बदल कर ग्रेटिट्यूड कर देना सीखो। अगर आपको छोटी सी चीज़ मिलती है ना, कोई आपको 5 रुपये की चॉकलेट भी दिलाता है तो उसके लिए थैंक यू यूनिवर्स, मुझे आज चॉकलेट मिली। तो हर बात के लिए ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट करो। आप देखो सबसे पहला चेंज तो आप में किस तरह से आता है। इतना पॉजिटिव ऑरा आपका हो जाएगा कि आपके सराउंडिंग लोग भी पॉजिटिव रहने लगेंगे, नेगेटिव लोग ही आपकी लाइफ से निकल जाएंगे अपने आप, और आपको उसका पता है दुख भी नहीं होगा। कई लोग मूव ऑन करते टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं, लेकिन अगर आपने अपने आप को पॉजिटिव बना लिया, आपको कोई दुख नहीं होगा कि कौन इंसान आपकी लाइफ से जा रहा है। ठीक है, लास्ट कार्ड हम ले लेते हैं गिल्ट। पहले आप बोलते हो, आर्ग्यूमेंट करते हो, बुरा बोलते हो, चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, इनसिक्योर फील करते हो, और फिर आपको गिल्ट भी आप ही को होता है। सो उसके लिए कोई भी ऐसा काम मत करो जिससे आपको तकलीफ हो। आप समझ चुके हो कि आपको कैसे जीना चाहिए, तो वैसे जीना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो धनु राशि ये थी आपकी रीडिंग नवंबर मंथ के लिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।